हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस शीट फॉर रिटायरमेंट चैप्टर, जो कि आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस शीट के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे की जाती है रिटायरमेंट और डेथ के समय। एक्चुअली में दोनों केसेस में ही बिल्कुल सेम होता है। जबकि मैं गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करूं तो जो आपने चेंज इन पीएसआर में सीखा एज इट इज ट्रीटमेंट यहाँ होगा। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं, और जो वैल्यूड गुडविल होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, उसको हम कर देते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री, और कुछ भी नहीं होता। तो जल्दी से गुडविल से शुरू करते हैं, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अच्छे अच्छे केसेस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 6 मार्कर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मिलता ही मिलता है। या अगर वहां नहीं मिल रहा तो 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपसे पूछा जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। मधु, मानव एंड मुकुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन 31 मार्च 2021 मुकुल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। मुकुल रिटायर हो जाता है फर्म से। ऑन मुकुल्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल की वैल्यूएशन है 3 लाख रुपीस। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट और मुकुल्स रिटायरमेंट। एक्चुअली में ना गुडविल को ट्रीट करने के दो तरीके होते थे, एक गुडविल अकाउंट ओपन करके, एक बिना ओपन करे। जो गुडविल ओपन करके होता था वो सिलेबस में नहीं है, काफी सालों से नहीं है, मतलब 5-7 सालों से नहीं है। तो इसीलिए फिर भी सीबीएसई आज भी ऐसे ही लिखता है। बेसिकली इसका मतलब ये कि जो आप जनरली ट्रीटमेंट करते हो वही करना है। तो देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूड गुडविल दी गई है। वैल्यूड गुडविल दी गई है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा, ये हम जानते हैं। अब पता है हमें, मुकुल अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो पक्की बात है ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये जितना भी मुकुल का शेयर होगा वो उसको क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होंगे? गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग रेशियो आपको दे नहीं रखी। गेनिंग रेशियो दे नहीं रखी तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाती है। तो हम मुकुल का अगर यहां से हटा दें तो बेसिकली मधु और मानव का जो गेनिंग रेशियो होगा वो 3:2 होगा। एंट्री पास करते हैं जल्दी से। मधुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मधुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है? मुकुल। तो मुकुल को आप दोगे मुकुल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब कितना जाएगा? जितना सेक्रीफाइस करा उसने। 3 लाख टोटल गुडविल है कि सारा अमाउंट नहीं, जितना मुकुल का हिस्सा है। मुकुल का हिस्सा कितना है इसका? 1/6, क्योंकि 1 था तो हम कहेंगे 3 लाख का 1/6 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 50,000 रुपए। तो बेसिकली 50,000 मिलेंगे मुकुल को। तो मुकुल को कितना मिलेगा? 50,000। ठीक है। मधु और मानव देंगे किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो 5 हिस्से कर दो, 10,000 का एक हिस्सा। 3 × 10 30,000, और वहां आ जाएगा आपके पास 20,000। ठीक है जी। तो ये एंट्री हम पास करेंगे, जो बिल्कुल हम चेंज इन पीएसआर में करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री हम पास करके आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 60,000। ये क्या है? ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। इसको हम क्या करते हैं? बेसिकली राइट ऑफ करते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ करते हैं। संगीता रिटायर्स एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। दैट्स इट। सरोज एंड शांति डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। लेकिन कल को रेशो चेंज हो रही है, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, हमें पता चला कि संगीता, सरोज, शांति, संगीता, सरोज, शांति, ये 3 पार्टनर्स है और इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है तो मैं 2:3:5। ठीक है। अब न्यू रेशो क्या है? कौन रिटायर हो रहा है? पहले तो देखो, संगीता रिटायर हो रही है। जनरली क्या होता है? आखिरी वाला पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि संगीता रिटायर हो रही है। कल को सरोज और शांति के बीच में 1:1 की रेशो रहने वाली है, इक्वल रेशो रहने वाली है। तो देखो, जो ये ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है इसका ट्रीटमेंट तो राइट ऑफ ही करना है, पुरानी रेशो में करना होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये नई गुडविल है, गुडविल वैल्यूड है, इसका ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मेरे को गेन सैक्रिफाइस देखने पड़ेंगे। तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। किसने कितना गेन करा, किसने कितना सैक्रिफाइस करा। संगीता ने तो सैक्रिफाइस ही करा, पता है। सरोज का देखते हैं। सरोज का देखते हैं। सरोज का न्यू शेयर कितना है? 1/2। माइनस कर दो ओल्ड। ओल्ड कितना है? 3/10। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 10। तो ये आ गया हमारे पास 2 5 -3। तो दैट इज 2/10। तो ये कितना गेन कर रही है? 2/10। फिर आ जाओ आप शांति।
शांति का नया शेयर कितना है 1/2, ओल्ड कितना है 5/10। अगर हम 10 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 - 5 0। तो ये ना गेन कर रही ना सेक्रीफाइस कर रही। अकेली सरोज क्या कर रही है, गेन कर रही है, और संगीता सेक्रीफाइस कर रही है। तो हमें मिल गया गेन और सेक्रीफाइस, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रीज पास करते हैं। तो देखो जनरल एंट्रीज क्या दिखेगी। पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो आप क्या करोगे, जो ये गुडविल है 60,000 की, इसको आप राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करोगे पुराने पार्टनर से, संगीता सरोज शांति 2:3:5 से। तो वो कैपिटल्स आप उनके डेबिट कर दोगे, संगीता सरोज शांति, संगीता सरोज शांति कैपिटल 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 अकाउंट डेबिट। इन तीनों से आप इसको राइट ऑफ कर दोगे। किसको राइट ऑफ कर दोगे, जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है। हम ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। कितनी थी जी, 60,000 थी। किस रेशो में राइट ऑफ करोगे, पुरानी रेशो में, जो कि 2:3:5 थी। 2:3:5 में 10 हिस्से कर दो। 10 हिस्से 6,000 का एक हिस्सा, 6 × 2 12,000, 6 × 3 18,000, 6 × 5 30,000। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये समझ आई, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रही है, सरोज। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, संगीता। एंट्री क्या बनेगी, सरोज टू संगीता। कितना, वो भी देख लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संगीताज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो, अमाउंट आते जितना गेन जितना सेक्रीफाइस किया। गेन कितना किया, 2/10। टोटल गुडविल है 90,000, तो 90,000 का 2/10 क्या होगा, 90,000/10 9,000। 9,000 इंटू 2 18,000। तो एंट्री क्या होगी, 18,000 18,000। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारे पास वैल्यूड गुडविल की, ये हो जाएगी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल की। दैट्स इट। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हम पहले चेंज इन पीएसआर में भी सीख चुके हैं, हमने यहाँ पे रिटायरमेंट में भी कर लिया। इसका एक और सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये है हिडन गुडविल का केस, ये है हिडन गुडविल का केस। देखते हैं। P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। 2:2:1 में क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। और 31 मार्च 2023 क्यू डिसाइड करता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं भाई फर्म से। उस दिन पता चलता है कि हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट 1,60,000। पता चलता है कि सारी एडजस्टमेंट कर देने के बाद उसकी कैपिटल है 1,60,000। लेकिन पी एंड क्यू, अरे क्यू रिटायर हो रहा है, यहाँ पे आ रहेगा, पी एंड आर डिसाइडेड एंड अग्रीड टू पे क्यू 2,10,000। उन्होंने कहा कि यार हम ना क्यू को देंगे 2,10,000। हालांकि उससे कैपिटल का हिस्सा बनता है 1,60,000, लेकिन हम उसको दे रहे हैं 2,10,000। फालतू पैसा किस लिए दे रहे हैं, उसके गुडविल के शेयर के लिए। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, पी एंड क्यू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्या बात, ये क्यू क्यों लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं आर। P and R decided to share future profits in the ratio of 6:4, pass necessary general entry। हमें जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, देखते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका हिस्सा बनता है कितना, 1,60,000। ये दे रही है जी उसको क्यू को 2,10,000। तो हम कह सकते हैं कि हिडन गुडविल क्यूज शेयर इन टोटल गुडविल। गुडविल के अंदर क्यू का शेयर कितना है भैया, क्योंकि जितना फालतू पैसा क्यू को दे रहे हो मतलब उसको उतना गुडविल का शेयर है। दैट इज 2,10,000 माइनस 1,60,000। सॉर्टेड, तो बन गया ये 50,000। ओके जी, तो बेसिकली क्यू का शेयर कितना है गुडविल में, 50,000। क्यू को पी और आर देंगे। क्यू को कौन देगा, पी और आर देंगे। पी और आर कितना पैसा देंगे उसको, अपनी गेनिंग रेशो में, क्योंकि जितना वो उसका हिस्सा गेन कर रहे हैं उसी रेशो में पैसा देंगे, नई रेशो में नहीं देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। तो हम देखते हैं कितना गेन कर रहे हैं पी और आर, हमें समझ आ जाएगी कैसे, क्योंकि हमें ओल्ड शेयर पता है, न्यू पता है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओल्ड रेशो है इनका 2:1। न्यू रेशो क्यू तो आउट हो गया भैया, इनके बीच में रह गया 6:4। ठीक है, मैं इनका गेन सैक्रिफाइस निकालता हूं, मैं इनका गेन सैक्रिफाइस निकालता हूं। तो पी का देखते हैं, पी का नया कितना है, 6/10 माइनस कर दो 2/5।
कितना आ जाएगा 10, 6 माइनस 4, 2/10 इसने गेन करा। आर का देखते हैं, आर का नया कितना है 4/10 माइनस कर दो 1/5, तो कितना आया 10, 4 माइनस 2, 2/10। इस भाई ने भी 2/10 गेन करा है, सॉर्टेड है। पी ने गेन करा 2/10, आर ने 2/10। किस रेशो में गेन करा, सेम 1:1, 1:1 में गेन करा है। तो एंट्री क्या बनेगी, पी और आर आधा आधा अमाउंट भुगतेंगे, पी और आर आधा आधा अमाउंट भुगतेंगे। एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली पी और आर क्यू को देंगे, कितना देंगे, जितना क्यू का बनता है गुडविल में शेयर, दैट इज 50,000, 50,000 देंगे। किस रेशो में देंगे, 1:1, क्योंकि बराबर गेन कर रहे हैं, तो 1:1 कितना आ जाएगा 25,000, 25,000। ठीक है जी। तो हमने गुडविल के बेसिकली 3 केस कर लिए, हिडन गुडविल भी कर लिया, हमने देख लिया वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट, हमने देख लिया ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। तो इन्हीं तीनों में से कोई केस आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे, हम चलते हैं अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्या क्या केसेस देखने को मिलते हैं, आराम से सारे सवाल करते हैं। X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 respectively. X, Y, Z किस रेशो में प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहे हैं, 4:3:2 में। Y रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023, Y रिटायर हो जाता है 1 अप्रैल 2023 को। ऑन दैट डेट कैपिटल्स ऑफ X, Y and Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट 19,650, 19,800, 9,150। ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड इज फिक्स्ड। टोटल कैपिटल कितनी फिक्स करते हैं वो 28,000 एक्स और जेड। बेसिकली एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे, वाई रिटायर हो जाता है और फिर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इन तीनों की कैपिटल्स आपको दे रखी हैं। उसके बाद कहते हैं कि टोटल कैपिटल नई फर्म की मान के चलेंगे 28,000 एक्स और जेड के बीच में, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5/8 एंड 3/8। तो मतलब 5:3 की रेशो में होनी चाहिए। आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट्स, calculate amount to be paid or to be brought by continuing partners and pass necessary journal entry। so basically अपने को जर्नल एंट्री भी पास करनी है और हमें क्या करना है, उसका अमाउंट भी बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। मैं हर बार यही टेबल बनवाता हूं, देखो ध्यान से। यहां पे हम लिखते हैं एक्स का नाम, यहां पे हम लिखते हैं जेड का नाम। ठीक है। यहां हम लिखते हैं उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल, यहां हम लिखते हैं इनकी एक्चुअल कैपिटल। एक और कॉलम बनाएंगे जहां पे हम लिखेंगे जो डिफरेंस है, ठीक है। अब एक्स के बारे में बात करते हैं, कि एक्स की एक्चुअल कैपिटल आपको गिवन है, कितनी है 19,650, 19,650। जेड की एक्चुअल कैपिटल के बारे में बात करते हैं, जेड की एक्चुअल कैपिटल कितनी है 9150। ठीक है। अब रिक्वायर्ड कैपिटल्स की बात करते हैं। उन्होंने बोला है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए 28,000 एक्स और जेड के बीच में, किस प्रोपोर्शन में ये तक तुम्हें बता दिया, 5/8, 3/8। तो बेसिकली रिक्वायर्ड कैपिटल एक्स की कितनी आ जाएगी 5/8 ऑफ 28,000, इसकी कितनी आ जाएगी 3/8 ऑफ 28,000। समझ आई बात। देखें कितना कितना अमाउंट बनता है, 28,000/8 इंटू 5, इसका बनता है 17,500। इसका कितना बनता है 28,000/8 इंटू 3, इसका बनता है 10,500। तो अब देखो बड़ी कॉमन सेंस की बात रह गई ना सवाल में। कहते हैं कि एक्स की कैपिटल होनी कितनी चाहिए 17,500, है कितनी 19,650। भैया तेरी है ज्यादा तो तू विड्रॉ कर ले। तो कितना विड्रॉ करेगा 19,650 माइनस 17,500, तो 2,150 क्या कर लेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। ठीक है। इसकी रिक्वायर्ड 10,500 है, एक्चुअली में 9,150 है, तो ये क्या करेगा इंट्रोड्यूस करेगा। कितना इंट्रोड्यूस करेगा 10,500 माइनस 9,150, 10,500 माइनस 9,150, तो 1,350 ये क्या करेगा बेसिकली ब्रिंग करेगा। उसने कहा था अमाउंट्स निकाल के दिखाओ, हमने अमाउंट्स निकाल दिए। ठीक है। अब उसने मेरे को क्या बोला है,
एंट्री भी पास करो, कैलकुलेट अमाउंट टू बी ब्रेड एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी? देखो जनरल एंट्री होगी एक्स पैसे निकलवा रहा है तो फर्म के पास से पैसा कम होगा और एक्स की कैपिटल कम होगी। एक्स की कैपिटल कम तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना निकलवा रहा है? 2150। 2150 ठीक है। जेड की मैं बात करूं तो जेड क्या कर रहा है? पैसा लेकर आ रहा है। जेड पैसा लेकर आ रहा है तो फर्म में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1350। ओके जी 1350। तो ये दो एंट्रीज भी आप पास करोगे और ये अमाउंट्स भी आप निकाल के दिखा दोगे। सॉर्टेड है कहानी। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुमन विवेक एंड विनोद वर पार्टनर्स, ध्यान से देखना, सुमन विवेक एंड विनोद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 5:3:2 में ये लोग क्या कर रहे थे? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। सुमन रिटायर हो गई ऑन 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एटसेट्रा, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ विवेक और विनोद क्या शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ 3,60,000 एंड 1,40,000। अभी तक क्या क्या हुआ? उसने कहा कि सुमन रिटायर हो गई, कोई एक पार्टनर रिटायर हुआ और बाकी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बता दी गई लास्ट में क्या है। आगे देखो, इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ विवेक एंड विनोद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इनकी पीएसआर में एडजस्ट करना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल ऑफ नेसेसरी अमाउंट्स, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। वर्किंग्स दिखानी है तो वर्किंग नोट बना देते हैं। देखो क्या हुआ, उसने कहा कि विवेक और विनोद की ये कैपिटल्स है एट द एंड और इनकी जो कैपिटल है इनकी पीएसआर में होनी चाहिए। इनकी पीएसआर के बारे में कुछ बताया, कहते हैं कि सुमन रिटायर हो गई। सुमन रिटायर हो गई तो बाकी पार्टनर्स की पीएसआर अगर कुछ नई रेशो दे नहीं रखी तो सीधी सीधी सी बात है, सुमन विवेक विनोद, सुमन को हटा दो, इन दोनों की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। तो बेसिकली ये जो इनका अमाउंट है 3,60,000 और 1,40,000 किस रेशो में होना चाहिए? 3:2 की रेशो में होना चाहिए। वर्किंग नोट कैसे दिखाओगे आप? पहले तो आप लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कि टोटल कैपिटल होनी कितनी चाहिए। कई बार टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दी गई होती है, जैसे 28,000 वाले क्वेश्चन में दी गई थी। यहाँ पे उसने कहा उन दोनों की होनी चाहिए न्यू पीएसआर में, तो उन दोनों की तो है ही, तो टोटल कितनी हो गई? तो टोटल कितनी हो गई? 3,60,000 प्लस 1,40,000। समझ आई बात? तो ये टोटल होनी चाहिए। टोटल कितनी है? 3 1 4 और 1 5, 5 लाख। तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए नई फर्म की कितनी? 5 लाख। अब मैं रिक्वायर्ड कैपिटल्स देख सकता हूं, रिक्वायर्ड कैपिटल्स देख सकता हूं। रिक्वायर्ड कैपिटल्स क्या हुई? अगर मैं देखो विवेक की उन्होंने कहा पीएसआर में होनी चाहिए। पीएसआर में मतलब 3:2 में होनी चाहिए। तो विवेक की कितनी होनी चाहिए? 3/5 ऑफ टोटल कैपिटल, 3/5 ऑफ टोटल कैपिटल, जो कि कितना बन जाएगा? 3 इंटू 1 लाख, दैट इज 3 लाख। ओके जी। फिर आता है विवेक के बाद दूसरा बंदा विनोद, दूसरा बंदा विनोद, दैट इज 2/5 इंटू 5 लाख। 1 2 3 4 5, 2 इंटू 1 लाख इज 2 लाख। तो हमारी बेसिकली रिक्वायर्ड कैपिटल्स क्या है? विवेक की कितनी है रिक्वायर्ड कैपिटल? 3 लाख। विनोद की कितनी है? 2 लाख। ठीक है जी। अब हमें पता है इनकी एक्चुअल कैपिटल्स, इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल में डिफरेंसेस देख लेता हूं और फिर एंट्रीज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिफरेंसेस देख लेता हूं और एंट्रीज पास कर दूंगा फिर, ठीक है। या बना दोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? अरे 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 ठीक है। ये आया विवेक, ये आया विनोद, इनकी एक्चुअल, इनके रिक्वायर्ड, यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल्स कितनी है? एक्चुअल कैपिटल आपको दे रखी है 3,60,000, 1,40,000। किसका नाम है? विवेक पहले है ना, विवेक पहले है। 3,60,000, 1,40,000। रिक्वायर्ड हमने निकाली 3 लाख और 2 लाख। एक्चुअल में 3,60 है, होना चाहिए 3 लाख। तो 60,000 क्या कर लेगा भाई? विड्रॉ कर लेगा। 60,000 क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। एक्चुअली में 1,40 है, होना चाहिए 2 लाख। तो 60,000 क्या कर लेगा? ब्रिंग कर लेगा। तो 60,000 क्या कर लेगा? ब्रिंग कर लेगा। कितनी आसान बात है। विवेक का एक्चुअल में 3,60,000 है,
होना चाहिए 3 लाख, तो वो 60,000 विड्रॉ कर लेगा। विनोद का एक्चुअल में है 1,40,000, होना चाहिए 2 लाख, तो वो क्या कर लेगा, 60,000 ब्रिंग कर लेगा। समझ आती है जी बात, समझ आती है जी बात। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री अलग अलग करना, ये विड्रॉ कर रहा है, ये ब्रिंग कर रहा है। विड्रॉ करने से फर्म के पास से कैश कम होगा और विवेक की कैपिटल भी कम, तो एंट्री बनेगी विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000। ठीक है। विनोद के लिए क्या बनेगी, कैश आ रहा है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट, टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट 60। ओके जी, ओके जी, ये हो गया हमारा एंट्री। बस चलो और भी केस करते हैं, यहाँ पे रुक थोड़ी जाएंगे, अभी तो 2 सवाल हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2 respectively. Y retired on 31 March 2023. On that date, the capitals of X, Y and Z after all adjustments stood at 43,200, 36,600, 11,200 respectively. ये कैपिटल्स है। कैश एंड बैंक बैलेंस क्या है, देखो कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023 वर्थ 4,000, ये कैश बैंक बैलेंस था। ये है जो सबसे मुश्किल केस आप लोगों को लगता है इस चैप्टर का, वो Y was to be paid through cash, Y को देना है तुमने कैश से, brought in by X and Z, X और Z brought करेंगे in a manner that their capitals are in proportionate to their new PSR, कि उस तरीके से वो पे करे कि उनकी कैपिटल्स नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बन जाए, which was to be X की 3/5 और Z की 2/5, मतलब मैं कह सकता हूँ 3:2 क्या है इनकी न्यू रेशियो है, 3:2 क्या है इनकी न्यू रेशियो है, कोई बड़ी बात नहीं है। Calculate amount to be paid or to be brought by continuing partners if minimum cash bank balance of 3,000 was to be maintained। तुम्हारे पास 4,000 का बैलेंस है, तुम 3,000 बैलेंस तुम्हें रखना पड़ेगा, तो मतलब 1,000 रुपए तुम बिजनेस के खाते के यूज कर सकते हो। देखो वर्किंग नोट ध्यान से देखना, इसका वर्किंग नोट बहुत ध्यान से देखना। टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड कितना होना चाहिए, ध्यान से देखो। उनने बोला कि एक्स और जेड का तो हो ही हो, और वाई के लिए तुम और पैसा लेकर आओ, तो मतलब एक्स और जेड वाला तो हो ही हो, एक्स और जेड वाला मतलब 43,200, 11,200, ये तो होना ही चाहिए। 43,200 प्लस 11,200 प्लस वाई को जितना देना वो भी लेकर आओ। वाई को कितना देना भैया, वाई सेंटर वाला पार्टनर है, 36,600 देना है, तो 36,600 ये भी होना चाहिए, तो 36,600 ये भी होना चाहिए। ठीक है, और उसने क्या बोला, इसको तो पे करना है, 4,000 तुम्हारे बैंक में पड़े हैं, 3,000 तुम्हें रखने हैं, तो मतलब 1,000 रुपए वहां से यूज कर लो, तो बेसिकली इनके पास अमाउंट वो 1,000 रुपए ये कम कर सकते हैं इसमें से। समझ आ गई, एक तरीके से 1,000 रुपए ये बिजनेस के यूज कर रहे हैं, तो ये होनी चाहिए इनकी टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड। इतना आसान कर रहे हैं। अगर ये बैंक बैलेंस होता कि बैंक बैलेंस का जिक्र ही ना होता तो तीनों ऐड करते, अगर कहता कि बैंक बैलेंस है 4,000 होना चाहिए कल को 8,000, तो तुम यहाँ पे 4,000 जोड़ देते कि 4,000 और बैंक में रखने हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम, 43,200 प्लस 11,200 प्लस 36,600 माइनस 1,000, तो ये आ गया 90,000, ये आ गया 90,000। तो बेसिकली टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए एक्स और जेड की, 90,000। अब हम क्या करेंगे, हम वही काम कर देंगे जो हम करते हैं, यहां लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, यहां लिखेंगे इनकी एक्चुअल कैपिटल, यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, और यहां लिखेंगे हम इनका डिफरेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल कैपिटल इनकी कितनी है, यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कितनी है, और यहाँ हम लिखेंगे इनका डिफरेंस कितना है। तो हम देखते हैं जल्दी से, एक्स है और जेड है, एक्स है और जेड है। एक्चुअल कैपिटल कितनी है एक्स और जेड की, एक्स की एक्चुअल कैपिटल 43,200 है, जेड की एक्चुअल कितनी है 11,200। रिक्वायर्ड कितनी है 90,000, तो टोटल है, होनी चाहिए इनकी पीएसआर में, पीएसआर है इनकी 3:2, तो 90,000 3:2 में मतलब 90,000 इंटू 3/5 इसका, 90,000 इंटू 2/5 इसका। ठीक है, तो जल्दी से कर देते हैं, तो ये बेसिकली आ जाएगा 18,000 का एक हिस्सा, 18 इंटू 3 54,000
और 18 इंटू 2 36,000, राइट, यही बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। एक्चुअल में है भाई आपकी 43,200, रिक्वायर्ड है 54,000, तो आपको और लाना पड़ेगा पैसा। कितना और लाना पड़ेगा, कितना और लाना पड़ेगा, 10,800। कितना और लाना पड़ेगा, 10,800। जेड की मैं बात करूं, एक्चुअली में 11,200 है, होनी चाहिए 36,000, तो कितना लाना पड़ेगा, तो कितना लाना पड़ेगा, 24,800 रुपए। तो इसको लाना पड़ेगा 24,800 रुपए, दोनों को ही ब्रिंग करना पड़ेगा, दोनों को ही ब्रिंग करना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज देखना इसकी ध्यान से कि जनरल एंट्रीज क्या होंगी, कि जनरल एंट्रीज क्या होंगी। इसको हम साइड कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जनरल एंट्रीज क्या होंगी, देखो ये दोनों इतना इतना पैसा लाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लाएगा 10,800, ये लाएगा 24,800। ले आते हैं पहले तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स ला रहा है तो एक्स के कैपिटल में जाएगा वो, और जेड ला रहा है तो जेड के कैपिटल में जाएगा, ठीक है। कितना कैश आ रहा है, 10,801, 24,801, तो टोटल कितना हो गया, 35,600, 35,600। 10,800 ये लेकर आ रहा है और 24,800 ये लेकर आ रहा है। समझ आती है बात, समझ आती है बात। तो ये वो लेकर आ रहे हैं कैश। अब वाई को पेमेंट करने की एंट्री भी करनी है। वाई को पेमेंट कैसे करोगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है वाई का कैपिटल, 36,600 था, टू कैश अकाउंट, इसको आप दे दोगे। अब आप ध्यान से देखो, यही हुआ जो हम चाहते थे कि ये दोनों पैसा लेकर आए, ये लाई 35,600, 1,000 रुपए फर्म का यूज किया, टोटल हो गए 36,600, इसको पे कर दिया, हो गया हमारा ट्रीटमेंट। तो ये होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आपको लगता है। ये रहा वो सवाल, आप आराम से, आपको समझ आ गया होगा, एक दो बार ट्राई करके देख लो, टेंशन की कोई बात नहीं रहेगी, ठीक है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1। 1 अप्रैल 2023 को Y रिटायर हो जाता है फ्रॉम द फर्म। X एंड Z अग्री दैट कैपिटल्स ऑफ न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड रेट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो पहले के जैसा क्वेश्चन, अब अपने आप करोगे होमवर्क में। X और Z डिसाइड करते, जैसे पहले क्वेश्चन में था ना 28,000 करते हैं, यहाँ पे 2,10,000 और वो होना चाहिए पीएसआर में। कैपिटल अकाउंट्स आपके बैलेंस दे रखे हैं X और Z के आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, 1,45,000 और 63,000। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड टू द पार्टनर्स। कुछ नहीं करना, एक्स का बनाओगे, जेड का बनाओगे, एक्चुअल लिख दोगे, रिक्वायर्ड लिख दोगे, डिफरेंस लिख दोगे। बहुत आसान है, देखना मैं 1 मिनट में कर ही देता हूं। चलो, एक्स और जेड का एक्चुअल तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1,45,000 और 63,000, 1,45,000 और 63,000, ठीक है। रिक्वायर्ड उसने बोला टोटल 2,10,000 होना चाहिए, और इनकी पीएसआर, पीएसआर के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, तो वाई को हटा दो, 3:1 इनकी पीएसआर। 4 हिस्से कर दोगे तो 70,000 का नहीं, 4 हिस्से कर दोगे 2,10,000 के, तो क्या बनेंगे, 2,10,000 के 7 हिस्से कर दोगे, 2,10,000 के 7 हिस्से, 7 नहीं सॉरी 4 हिस्से कर दोगे, तो 52,500 इंटू 3, इसका होना चाहिए 52,500 और इसका होना चाहिए 1,57,500। बस जो भी डिफरेंस आएगा वो ब्रिंग कर लेंगे या विड्रॉ कर लेंगे, सवाल हो गया। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें कर ली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट का भी, डेथ का भी, और साथ ही में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रिटायरमेंट और डेथ दोनों में, कोई भी चाहे रिटायर आ जाए चाहे डेथ लिखा जाए, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम रिटायरमेंट 6 मार्कर में, और हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है जो रिटायर हो रहा है या वो जिसकी डेथ हो रही है। तो हम 2 प्रैक्टिस शीट और करेंगे उन दोनों की।